वेलकम। आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे खास कर विनती है, गुजारिश है, अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। जो ये टाइम चल रहा है, जिस तरीके के सिनेरियोज हमारे जीवन में हो रहे हैं, देश दुनिया में हो रहे हैं, तो यहाँ अपना और अपनों का खास ख्याल रखने की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 12 जून 2025 इस दिन जो विमान जो क्रैश हुआ है, यानी कि प्लेन क्रैश हुआ, ये जो दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन प्रियजनों की जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके जो परिवार हैं, जिनकी जिंदगी से उनका एक प्यारा साथी या उनका एक प्यारा इंसान इस दुनिया से विदा ले गया, बिना किसी को कुछ कहे और बिना किसी से बात करे। ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसी चीजें हो गई। भगवान उनको शक्ति दे, शांति दे और उनके जीवन में, आने वाले जीवन में कोई भी इस तरीके की पीड़ा या परेशानी ना हो। ये जो कारण हुआ, ये किस कारण हुआ? इस समय के जो विमान यानी कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ? ये कारण था मंगल और केतु की युति होने के कारण। क्योंकि जब मंगल ने 7 जून को राशि परिवर्तन किया, जो कि सिंह राशि में प्रवेश करे, और सिंह राशि में पहले से ही वहां पर केतु मौजूद थे, तो केतु और मंगल जब एक राशि में हो गए तो यहाँ बना कुंज केतु। ये योग भी होता है। तो इस योग के होने के कारण से जो है इतना भयंकर ये प्लेन क्रैश हुआ कि इतने सारे लोग एक ही झटके में जो है बुरी तरीके से इस दुनिया से विदा ले गए। इस घटना का मुख्य कारण था मंगल और केतु का कुंज केतु योग, जिसके कारण से ये सारी चीजें होती हैं या हुई हैं, जिसमें मंगल और केतु का प्रभाव अधिक था, जो कि दुर्घटनाओं के लिए जो है ये जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ पर मंगल का जो रोल है, जो कि मंगल यंत्र, जो यंत्र होते हैं, जो इंजन होते हैं, या जो ऊर्जा होती है यानी कि फ्यूल, ये जो है मंगल के कारक माने जाते हैं। और केतु जो होता है, ये दिशाहीन होता है, अनियंत्रित वेग यानी कि स्पीड, बहुत हाई स्पीड जो कि गति प्रदान करता है। और ये ग्रह जो है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो गति प्रदान करने वाला केतु ग्रह माना जाता है, जिसके कारण से प्लेन क्रैश की घटना हुई। इसी के साथ में शनि का भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि शनि जो है, शनि की 7.5 और ढैया जो कि ऑलरेडी अभी सिंह राशि पर जो है चल रही है, जिसके कारण से ये दुर्घटना का कारण बना। इसके साथ में गुरु का अतिचारी होना भी बहुत ही ज्यादा ऐसी आपदाओं, घटनाओं का जो है कारण बनता है। क्योंकि जब जब गुरु अतिचारी होते हैं, अतिचारी का मतलब होता है किसी भी ग्रह की नॉर्मल गति से फास्ट उसका चलना या फास्ट उसका परिवर्तन करना, ये बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, उसको कहते हैं अतिचारी। जब जब गुरु अतिचारी होते हैं, तब तब जो है दुनिया में अप्रिय घटना होती है, जन धन और माल हानि होती है। और इसी के साथ में जो है ये आपदा का कारण बनता है। और महाभारत काल में जब ये महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय में भी गुरु ग्रह जो है अतिचारी थे। तो जिसके कारण से जो ये सब हुआ, ये ग्रहों के कारण से ये सारी घटनाएं हुई। अब ये घटनाएं और ये कारण, ये योग तो अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि इस साल जो है गुरु ग्रह 2 बार अतिचारी होंगे। मंगल केतु की युति अंगकारक योग और यंत्र विघात योग का कारण बना, जो कि सिंह राशि में ये सब हुआ था। इसी के साथ में अब यहाँ मैं बात करने वाली हूँ कि आने वाली कौन कौन सी तिथियों में हम सबको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसमें एक तो है 15 और 16 जून, जिसमें जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसके अंदर क्या होगा? इसमें जो है सूर्य, मंगल, केतु, राहु और बुध एक साथ त्रिकोण दृष्टि बनाते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में 21 जून को जो है अग्नि तत्व की चरम स्थिति बनने वाली है, और रहेगा 2 जुलाई यानी कि चंद्रमा सिंह राशि में होकर के अंगकारका के साथ चंद्रमा की युति मानसिक भ्रम और अग्नि से जुड़ी चीजों का संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो योग बना है, ये पूरा 51 डेज के लिए है, जो कि 7 जून से 28 जुलाई तक का ये पीरियड है। इस पीरियड में मेरी तो यही गुजारिश है कि आप कोई भी हवाई यात्रा ना करें। जो अग्निशमन में काम करते हैं, उन लोगों को विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत है। अग्नि से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करने वालों को अपनी खास ख्याल रखने की जरूरत है। चीजें हो रही हैं, वो उनसे कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हादसा होने से पहले कोई ना कोई सिम्टम्स हमें जरूर मिलते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में, या यूं कहिए कि
आसपास की चीजों में इतने उलझे रहते हैं कि हम उन सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते हैं। तो यहाँ जरूरत है कि बी अलर्ट, और हमेशा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि ये मंगल का साल है। अब बात करते हैं 9 जुलाई को मंगल और शनि एक दूसरे के दृष्टि रहे हैं। युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि मैं इसका कोई दावा नहीं करती हूँ कि भाई ये चीज होंगी ही होंगी, बट होने की स्थिति नजर आ रही है। इसी के साथ में जो है 22 और 23 जुलाई को मंगल सिंह के अंतिम अंशों में अति उत्साहित और अनियंत्रित ऊर्जा का निर्माण करेगा, जिसके कारण से जो है बहुत कुछ इस देश दुनिया में परिवर्तन होता नजर आ रहा है। किन कार्यों में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है इस पीरियड के दौरान, यानी कि 51 डेज के दौरान। यूं तो साल पूरा 2025 31 दिसंबर तक रहने वाला है। कहते हैं ना कि जो होता है या जो लिखा गया है वो तो होगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपना खासा ख्याल रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसमें क्या है, किन चीजों में और किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान और सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट है। एक तो है अग्निशमन, जो या रासायनिक प्लांट जहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस्ड होते हैं, बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कार्य, ऑपरेशंस और ट्रैफिक, हाईवेज या कोई यात्रा। इन चीजों को पर्टिकुलरली हाई राइज और फायर रिस्क स्ट्रक्चर्स में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 7 जून टू 28 जुलाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब 2 क्रूर ग्रह एक साथ आते हैं या युति बनाते हैं तो कुंज केतु योग का निर्माण होता है, जो कि अशुभ योग माना जाता है। शनिवत राहु कुंजवत केतु, अर्थात राहु शनि के समान फल देने लगते हैं और केतु मंगल के समान जो है फल देने लगते हैं। इसीलिए मेंदनी ज्योतिष, जो कि मेंदनी ज्योतिष क्या होती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय, देश विदेश, दुनिया और भारतवर्ष के भविष्य की गणना या उसमें होने वाली घटनाओं की गणना करी जाती है, इसे मेंदनी ज्योतिष कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि राहु और केतु के राशि और नक्षत्र में गोचर में नकारात्मक घटनाएं होती हैं, जैसे अग्निकांड, महामारी, दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, राजनीतिक उथल पटक, जातिवाद, धार्मिक उन्माद जैसे घटनाएं घटित होती हैं। इसी तरीके का जो योग जो अभी 12 जून के दिन जो बना, ऐसा ही हुआ था अगस्त 1989 में सिंह राशि में कुंज केतु योग बना था। तब राजनीतिक में बहुत ही बड़ा बदलाव आया था, भूचाल आया था। वीपी सिंह थे जो राजनेता थे, जो पूरे बोर्ड बहुमत से विजयी हुए थे, उसके बाद भी जो है रातों रात सरकार बदल गई थी। और इसी के साथ में अब इस उपकुंज केतु योग से बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं। नंबर 1 उपाय है हनुमान जी की आपको उपासना करनी है। रेगुलर बेसिस पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार के दिन मंदिर में जरूर से जाना है और हनुमान जी के समक्ष जो है तिल के तेल का या कड़वे तेल का या देसी घी का दीपक निश्चित तौर पे जलाना है। अगर हो सके तो भगवान हनुमान जी को जो है आप गुड़ चने का प्रसाद और उनका जो चोला होता है वो आपको जरूर से वहां अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ में जो है दान पुण्य करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी जरूरतमंद को आप दान दें, कुत्तों को आप खाना खिलाएं, जिससे कि आपका केतु अच्छा होगा, आपके बुरे फलों से आपको बचाएगा। और जब जब आपदा आती है तो हम जो है हमेशा ही हनुमान जी को जपते हैं। ग्रहों की शांति के लिए जो है आप जो है पूजा पाठ कराएं, ग्रहों की शांति कराएं, दान पुण्य करें और मंत्रों का जाप करें। रेगुलर बेसिस पे आप अपने पल्ले में गांठ मान लें कि जब आप हनुमान जी का दिया जलाएं, अपने घर के मंदिर में जलाएं या मंदिर परिसर में जाकर के जलाएं, तो ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप जरूर से करें, कम से कम 108 बार। जिंदगी में बहुत ज्यादा उछल पुछल हो रही है, लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कम से कम एक मंगलवार आपको क्या करना है कि एक मिट्टी की मटकी लेनी है, उसके अंदर आपको शहद भर लेना है। शहद भर के उस मटकी को जो है लाल रंग के कपड़े से बांध देना है और उसका ढक्कन आपको लगा देना है। उसके बाद इस मटकी को उठा करके ले जा करके आप किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के समक्ष आप इसको रख दीजिए। उनसे प्रार्थना करिए, मेरे घर में सुख सौभाग्य समृद्धि रहे, मेरे जीवन में मेरी और मेरे अपनों का स्वास्थ्य और वो हमेशा ही सुरक्षित रहे। इस तरीके की कामना करके जो है आप उसमें चले आइए। एवरीडे हनुमान जी की जो है पूजा अर्चना हो, तो वही जो राम रच रखा, तो होगा वही जो भगवान ने लिखा है, लेकिन लिखे हुए को हम बदल सकते हैं, जो लिखा नहीं वो
भजा नहीं, यानी कि जो लिखा नहीं वो हुआ नहीं। तो जो लिखा गया है वो तो होकर ही रहेगा। बट हम जो है एस्ट्रोलॉजिकल अगर थोड़े से भी उपाय हम कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बद से बेहतर बना सकते हैं। जो चीजें बहुत ज्यादा होनी थी उनका प्रेशर को हम कम कर सकते हैं। हम मिटा नहीं सकते हैं लेकिन उनको हम कम कर सकते हैं। एक्सीडेंट बहुत बड़ा होना था तो छोटी सी चोट लग करके भी वो चीजें हो सकती हैं, उस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसी के साथ में आपको और क्या करना है, आपको जो है अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है एक दीपक जरूर से जलाना है रेगुलर बेसिस पे। एटलीस्ट 28 जुलाई तक ये आपको निश्चित तौर पे करना है। समी का पत्र आपको लेना है और गणपति भगवान को रेगुलर बेसिस पे उसको चढ़ाना है। रेगुलर मतलब रेगुलर। उसके साथ में हनुमान जी को आप तुलसी दल अर्पित करें। जब भी आप कर सकते हैं तब निश्चित तौर पे करें। अगर रेगुलर कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। विशेष करके ध्यान रखना है संडे को, पूर्णिमा, अमावस्या वाली तिथियों पर आपको तुलसी माता को छूना नहीं है, उनको तोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स, घबराए नहीं, अपनों का खास ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और जो बन सकता है वो निश्चित तौर पे करें। जो हो गया, जो बात गई सो बीत गई, लेकिन हमें अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिन जिन तिथियों का मैंने यहाँ वर्णन किया है उन तिथियों पे आपको विशेष करके खासा ख्याल रखना है। यात्रा करने से अगर बच सकता है, डिले कर सकते हैं तो आप डिले जरूर करें। हवाई यात्रा करने से प्लीज बचें 28 जुलाई तक निश्चित तौर पर। किसी भी अच्छे ज्योतिष से आप अपनी कुंडली को जरूर एनालाइज कराएं, उसमें चेक कराएं कि क्या योग अभी चल रहा है आपकी खुद की कुंडली में। अगर वहां पर अंगारक योग, जैसे कि भारत की कुंडली में अंगारक योग चल रहा है जिसके कारण से विमान दुर्घटना या अग्निशमन जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, या पर्टिकुलर किसी भी, जब अगर इसमें चल रही है तो इस दौरान जो है विमान यात्राओं को टालना चाहिए, विमान यात्राएं नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी अपनी खुद की कुंडली में भी अगर इस तरीके का योग है, खास तौर से जब अंगारक योग चल रहा हो आपकी अपनी कुंडली में या देश की कुंडली में, तो इस दौरान जो है हवाई यात्राएं करने से हमें बचना चाहिए। और जब भी आप अपने घर से किसी भी यात्रा के लिए निकले, चाहे हवाई यात्रा पे जाना है या आपको अपनी कार, बाइक या कोई और यात्रा पे जाना है, तो आपको जो है इस मंत्र की, यानी कि इस चौपाई का है। ये है चौपाई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। तो ये जो चौपाई है, इसका मंत्र जो है, जब भी आप हवाई यात्रा करने जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, हवाई जहाज में बैठ रहे हैं या किसी भी यात्रा के लिए जब आप जा रहे हैं, तो इस चौपाई का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित ही जो है ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव करते हैं। श्री राम जी का उनकी चौपाई है, तो ये बहुत ही पावरफुल चौपाई है। इसका जाप जरूर से करते रहना चाहिए। देखिए, जो किस्मत में है वो तो होगा ही, लेकिन किस्मत के लिखे को हम अपने कर्मों के द्वारा जो है बदल सकते हैं। अगर हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, अगर हम कर्म बहुत अच्छे करते हैं, तो हम अपनी किस्मत में कितना भी बुरा क्यों ना लिखा हो, हम उसको बदल सकते हैं। उसको बदलने की ताकत रखते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म। तो ये विशेष करके किसी भी यात्रा पे जाने से पहले ये आपको ध्यान देना है। या देश दुनिया की कुंडली में तो अंगारक योग तो नहीं बन रहा है आपकी कुंडली में या देश दुनिया की कुंडली में। जब भारत यानी कि देश की कुंडली में भी अगर ऐसे अंगारक योग बना हुआ होता है तो उस दौरान भी जो है हमें विमान यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। बस यकीन मानिए, अपनी पूजा पाठ प्रधान पे आपको अपना भरोसा रखना है। भगवान की इच्छाओं पे, भगवान की जो मर्जी है वो तो होगा ही, लेकिन अपने कर्मों पे हमें निश्चित तौर पे जो है ध्यान देना है। तो जो उपाय मैंने बताए हैं, जो तिथियां मैंने बताई हैं, आप उन पे फोकस रहें, उनका ध्यान से करके अपनी चीजों आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।